कि बहुत सारे लोगों को ये शिकायत है कि जनाब हमारी जो रोजी रोटी है वो इंडिया ने मार दी, और मुझ समेत के जी हमारी मॉडल्स को नहीं लेते और इंडिया की मॉडल्स को ले लेते हैं। तो क्या ये सही है कि उन्होंने बैन लगा दिया है या गलत है? देखिए जी, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि हम इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते कि उनका और हमारा कल्चर सेम है। अब आप हमारी शादी को ही ले लीजिए, हमारी शादी में सिर्फ निकाह जो है वो इस्लामी है, बाकी माइयों, मेहंदी, जो क्या कहते हैं, बारात का खाना, जहेज, ये सारी चीज़ें हमने वहीं से ली हैं। अच्छा, उसकी वजह ये थी कि हम यहाँ या तो पहले से रह रहे थे, ज़्यादातर लोग तो वो थे जो यहाँ थे, तो इस्लाम आए हुए अभी 1400 साल हुए, 1450 साल, तो कस्टम्स, संस्कृति जिसको वो कहते हैं वो सेम है। तो मेरा ख्याल है कि फन की सरहद नहीं होनी चाहिए, मैं ये समझता हूँ। आप ये समझते हैं कि इंडियन शुड बी अलाउड टू कम एंड वर्क इन पाकिस्तान? उनको यहाँ आके काम करना चाहिए, हमें वहाँ जाके काम करना चाहिए। हमारे से ज्यादा मसला ये कि वो बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री है। मुझे जहाँ पर कंफ्लिक्ट लगता है वो ये लगता है कि जब मैं मुंबई गई तो मुझे किसी भी चैनल पे पाकिस्तानी कंटेंट नजर नहीं आया। अनलाइकली जब पाकिस्तान में आप लगाते हो तो आपको पाकिस्तानी चैनल्स के ऊपर हर दूसरे चैनल पर इंडियन ड्रामा, इंडियन फिल्म, इंडियन आर्टिस्ट, ये सारा कुछ नजर आता है। तो आपको नहीं लगता कि अगर हम उनको बंद करेंगे तो फिर हम अपना काम दिखाएंगे? 10% चलाएं, 40, 50, 60% आप चलाएंगे तो यकीनन मेरी रोजी रोटी पे भी लात पड़ेगी और दीगर आर्टिस्ट और वो लोग आगे नहीं आ सकेंगे। तो वो जो कंटेंट जो अलाउ कर रखा है गवर्नमेंट ने वो 10% है, आप वहाँ 40%, 50% चला रहे हैं। जी बहुत सर, बिल्कुल आपने सही कहा कि 10% अलाउ है। ये आप लोगों के भी नोहाव में होना चाहिए कि गवर्नमेंट ने जब हमारा ये बैन नहीं लगा था तो गवर्नमेंट ने जो एंटरटेनमेंट चैनल्स हैं उनको 10% अलाउ किया था कि आप इंडियन कंटेंट चला सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। बट अनफॉर्चुनेटली मेरा ख्याल है कि चैनल्स को फॉलो नहीं करते। अच्छा, यहाँ मैं पहले ना एक छोटी सी बात जो अभी इफ़ी साहब ने की है, मैं उसका जवाब भी देना चाहता हूँ। मैं कतई इस बात को नहीं मानता कि फनकार की या फ़न की कोई सरहद नहीं होती, बिल्कुल होती है सरहद। ये किताबी बातें हैं जी, फन की सरहद नहीं है, फनकार। आप जब इंडिया गई थी तो आपने क्या कहा था, पासपोर्ट नहीं देना, मेरी कोई सरहद नहीं है। सीआईडी वाले मिलने आए थे मुझसे, ऐसे ही है। या आप किसी और मुल्क में जाते हैं या किसी भी मुल्क में जाते हैं, जब वो आपसे पासपोर्ट या वीजा मांगते हैं तो आप क्या कहते हैं, हमारी तो कोई सरहद नहीं है, हमें वैसे जाने दो, वो 1 मिनट में अंदर ले जाएंगे। फनकार, मेरी पहचान पाकिस्तान है, मैंने जितना काम किया है, मैंने एक्टिंग का, राइटिंग का, इनकी पहचान, ये सबकी आपकी पहचान पाकिस्तान है, ठीक है जी। दूसरी बात ये है कि आप जो कह रहे हैं जी 10% यहाँ चलना चाहिए, क्यों चलना चाहिए, किस लिए चलना चाहिए, मुझे बताएं ना। तो इंडिया में आपके मुल्क में आपका, उनके मुल्क में आपका क्या चल रहा है, कुछ मुझे बताएं ना कि वहाँ जी ये जो भी आपका हम सब फलां ड्रामा चला है जी, फलां कोई कुछ पिछले कई सालों से आपके चैनल्स बंद है वहाँ, ठीक है जी। वहाँ का एक C क्लास आर्टिस्ट यहाँ आता है, पूरा मुल्क देखने चला जाता है, वो बोलता कैसे होगा, वो क्या। यार आप देखें, मैं शाहरुख खान को, अमिताभ को, आमिर खान को, मैं इनको ऑन नहीं करता, मैं खुले लफ्जों में बता रहा हूँ, कर भी नहीं सकते। मैं ऑन करता हूँ राई साहब को, मैं ऑन करता हूँ मोहम्मद अली साहब को, मैं ऑन करता हूँ शान साहब को, मैं ऑन करता हूँ मोमी भाई को, मैं आपको ऑन करता हूँ। आप हमारे मुल्क के आर्टिस्ट हैं, मैं उनको क्यों करूँ? जी, टू सम एक्सटेंट ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि आप अपने इन चैनल्स को, उस कल्चर को ही आप ऑन नहीं कर सकते। और मुझे लगता है कि ये जो मेरी जाती राय है ये भी, कि मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी फिल्मों के अंदर जो आइटम सॉन्ग्स एक नया एक ट्रेंड चल पड़ा जिसने हमारी सारी हीरोइनों को ख़राब कर दिया। हर एक ने आइटम सॉन्ग ज़रूर किया और आइटम सॉन्ग करते ही हमारे पाकिस्तान के अंदर जिस बंदी ने आइटम सॉन्ग के लिए अगले दिन उसको सारे ब्रांड्स के बड़े बड़े कमर्शियल्स मिल जाते हैं। तो ये एक बहुत गलत कॉन्सेप्ट है, रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। 10%। अच्छा, 1 मिनट में आपकी सॉरी बात काट रहा हूँ, रह गई बात 10% की। उस 10% ने जो यहाँ चला है उसने धज्जियाँ उड़ा के रख दी हैं आपके यहाँ नई नस्ल की, ठीक है जी। उन्होंने छोटा भीम दे के ना आपके बच्चों को पूरा अपना इंडियन कल्चर यहाँ दिया है कि बेटा ये लैंग्वेज बोलनी है, ये भगवान की लैंग्वेज है, इस भगवान। आप किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चे को बुला के पूछ लें, उसे 4 खुलफा के नाम नहीं पता, हिंदुओं के देवी देवताओं के नाम फर याद है। बहुत आपने अच्छी बात की है और ये दिस इज समथिंग व्हिच आई फाइंड इन माय जनरेशन कि हमें वाकई ये बात सही है कि हमें बहुत सारी ऐसी हिस्टोरिकल इस्लामिक चीज़ें बहुत सारी पता थी जो कि आजकल के बच्चों को पता नहीं है। आजकल के बच्चों को क्या पता है कि इनफैक्ट मैं आपको किस्सा बताती हूँ, इस बात से मुझे याद है। हम लोग 2 दिन पहले मैं अम्मी अबू हम लोग किसी के घर में गए और हम खाना खा रहे थे, तो वहाँ पर उनके एक 5 साल का बच्चा था। तो उसने अपनी मामा से कहा, मम्मा आपको बुखार ठीक हो गया? उन्होंने कहा हाँ ठीक हो गया। कहते मुझे ऐसी चिंता हो रही थी। तो आई वाज लाइक शॉक। मैंने कहा ये आंटी ऐसे क्यों बात कर रहा है? तो आंटी ने कहा ये वो डोरेमोन बहुत देखता है। मैंने कहा अच्छा वो तो मैंने सुना बंद हो गया। उन्होंने कहा नहीं वो बंद नहीं हुआ,
और वो उसको देख के बदतमीज हो रहा है। और आजकल के प्रॉब्लम ये हो गई है कि यू कैन नॉट इवन स्टॉप किड्स कि आप क्या देखो क्या नहीं देखो। पुराने टाइम पर जब मैं बच्ची होती थी तो हमारे पास 3 या 4 चैनल्स होते थे। आजकल 99+ चैनल्स होते हैं, तो यू कैन नॉट स्टॉप किड्स। हम ये जरूर कर सकते हैं कि हम उनको अपनी एथिक्स, अपनी वैल्यूज जरूर सिखा सकते हैं। मॉडर्न होना बुरी बात नहीं है, बट मॉडर्न अपने कल्चर में हो। इंडियंस भी मॉडर्न हो रहे हैं, तो अगर वो हॉलीवुड को फॉलो करना शुरू हो जाए तो वो ना 3 में रहेंगे ना 13 में। राबी, मैं एक बात यहाँ करना चाहूंगा। कामरा मुजाहिद साहब पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा असासा है, हमारे दोस्त हैं। मेरा ख्याल है 20-18 साल से बच्चों के लिए कुछ नहीं बना रहे आप। जब आपका इदारा नहीं कर रहा, आपका पीटीवी नहीं कर रहा, माफी चाहता हूँ मैं, तो भाई बच्चे भीम ही देखेंगे ना। पैसे उनके पास चॉइस ही नहीं है। वो कहते हैं जी चॉइस ही हम नहीं लोग है। बनाएं तो हम किसको बेचें, और ये कसूर अच्छा, channels का एक भी मिनट, नहीं है। हम यहाँ पे इस टॉपिक पे बात करने के लिए बैठे हैं कि इंडियन कंटेंट पाकिस्तान में चलना चाहिए, आपकी साथी राय ना है। कि हम पाकिस्तान टेलीविजन को या हम अपने प्राइवेट चैनल्स को उनको हम डिस्कस करें। अगर आप कंटेंट मैं आपको बताता हूँ, कन्याकुमारी से लेके श्रीनगर तक मैंने कुछ 20 दफा इंडिया देखा है। मैं साल में कुछ 3-4 दफा जाता हूँ फेस्टिवल्स के लिए। अब वहां पे जो सूरत हाल है वो ये है कि जैसे आपने बात की कि आप बॉम्बे गई, आपने किसी चैनल को नहीं देखा, पाकिस्तान का कोई ड्रामा नहीं देखा, वहां पे नहीं चलता। वहां के जो लोग थे, क्योंकि बहुत सारी फेस्टिवल्स होते हैं, तो बहुत सारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज के ग्रुप्स आए होते हैं जो परफॉर्म करते हैं। फिर जब उनको पता चलता है पाकिस्तान से एक ग्रुप आया हुआ है, परफॉर्म करने के लिए आया हुआ है, तो वो फिर डिस्कस करते हैं। फिर वो कहते हैं कि आपके प्लेस हमें यूट्यूब पे ढूंढने पड़ते हैं, हम यूट्यूब पे देखते हैं। अब वहां पे एक चैनल लॉन्च हुआ है जी जिंदगी के नाम से। वो चैनल लॉन्च होने की रीजन ही ये है, पाकिस्तानी ड्रामास, क्योंकि वहां के लोग देखना चाहते हैं। वहां की जो है गवर्नमेंट, वो अलाउ नहीं करती। हमारी गवर्नमेंट ने 10% अलाउ कर दिया। भाईजान, वो मुहिब्बे वतन है, वो मुल्क परस्त लोग हैं, बिल्कुल ठीक उन्होंने कह रहे हैं, अपने लोगों को फीड बिल्कुल ठीक किया, कह रहे हैं। आपने फीड ही नहीं किया। बिल्कुल ठीक और कह रहे दूसरी हैं। बात, एक अभी आप ये बात कह रहे हैं कि जी पीटीवी ने ये इन ड्रामों के बाद बच्चों के लिए कितने प्रोग्राम्स किए। मैं आपसे पूछता हूँ, आपने आज तक बच्चों के लिए कितने लिखे हैं? बड़ी अच्छी आपने बात की है। मुझे हमको तो वो लिखना है जो मेरे चैनल्स मांगेंगे। सर बात फिर तो बात वही है ना। अब उन पैसे कमाने के चक्कर में हमारे बच्चों को खराब किया जा रहा है, हमारे मुआशरे को खराब, जनरेशन खराब कर रहे हैं, जनरेशन खराब कर रहे हैं। और उनका कंटेंट हिट होने की रीजन ये है, जबकि बहुत गुर्बत है वहाँ पे। आपने भी देखा होगा, आप गई हैं, आपने भी देखा होगा। मैं तो देखता ही रहता हूँ, मैं तो देखता ही रहता हूँ। फुटपाथ पे लोग सोते हैं, उनके पास टॉयलेट नहीं है, टॉयलेट उनके घर जो नहीं है। फकीर है। अगर आप लोग कहते हैं ना पाकिस्तान में बड़े गरीब और होमलेस हैं, तो आप एक दफा मुंबई का चक्कर लगा लें, उनके पास तो कपड़े नहीं है। मुंबई क्या, उनके अमृतसर फकीर चले जाएं, बगैर अमृतसर चले जाएं, वहाँ पे सही इतनी कह रहे हैं। गुर्बत है, इतनी गुर्बत बहुत गुर्बत है। है। वो अमीर से अमीर लोग दिखाते हैं। और फिर सबसे जो अहम बात है, जो हमारा यहाँ का मीडिया जो है इस बात से निकलता जा रहा है, वो लोग अपने कल्चर को रखते हैं, हम लोग कल्चर को निकालते जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात। आप उनकी मॉडर्न फिल्म उठा लें, अभी वो कल्चर जरूर वो रखेंगे, दो अपना। चीजें नहीं छोड़ेंगे, एक मुल्क परस्ती और एक मजहब। ठीक है, हमारे यहाँ पे 5 मिनट में मतलब मजहब की अभी बात करूँ ना, तो ये वो कहेंगे यार तू की बोर कर रहे हैं, कोई और गाल का, वो सुनना ही नहीं चाहते। उसकी वजह कि आपने उनको उस तरफ ट्रेंड ही नहीं किया। अच्छा, इसमें मुझे थोड़ा सा शिकायत जो है वो आप लोगों से डायरेक्टली भी है कि हमारा म्यूजिक पता है कौन सा हिट होता है, जो वाया इंडिया है। अगर आप डायरेक्ट आप जितना मर्जी गा लो, जितना अच्छा कंटेंट कर दो, आप उधर जाके कचरा गाओगे ना, और उनकी किसी फिल्म के अंदर कोई अजीबोगरीब टेढ़ी वेढ़ी कोई खातून डांस करी होंगी उल्टा सीधा, और जितना वो बुरा डांस होगा, जितना वो वल्गर डांस होगा, उतना वो हमारे पाकिस्तानी जो है ना वो खुश होंगे। तो कसूरवार हम किसी को नहीं ठहरा सकते, कसूरवार आप है। बिकॉज हमारे यहाँ, चले आप बाकी बातें अच्छा, तो आप ये किसको कह रही हैं? ऑडियंस को कह रही हैं? मैं व्यूअर्स पाकिस्तानी हूँ। व्यूअर्स कसूरवार नहीं है। मैं एक चैनल चला रहा हूँ, मैं एक चैनल पे बैठा हुआ हूँ, आपने मेरा चैनल देखना ही देखना, आपकी मजबूरी है। मैं आपको जो दिखाऊंगा आपने उसका आदी बनना है। अच्छा, व्यूअर्स कसूरवार नहीं है यहाँ पर। अभी आप खड़े हो जाए या मैं खड़ी हो जाऊं, यहाँ पे मीडिया कसूरवार है। उधर से सलमान खान आ जाए तो ये हमारे व्यूअर्स ही जो है ना, सलमान खान की मूवीज तो नहीं चलती। नहीं, मैं जब तक अपना कल्चर मैं खुद नहीं दिखाऊंगा, तब तक मेरा व्यूअर वो कल्चर कैसे देखेगा? हम किसको बड़ा करते हैं? नहीं, हमारे यहाँ जब मेरी एक बात सुनिए। देखिए, आप कह रही है ना अभी सलमान खान आ जाए, इस मुल्क में सलमान खान को प्रमोट किसने किया? हमारे मूवीज क्यों लाए यहाँ? जब हम छोटे थे और सिनेमा में मूवीज ना होना कि जी हमें तो कईयों के नाम भी नहीं पता। पता। दूसरा, जब इंडियन फिल्में सिनेमा में चली जी,
तो फिर सारे लोग सिनेमा में रिवाइव हो गए। इसमें भी आपका कसूर है। मैं हमेशा ये बात करती हूँ, ये एक्चुअली हमारी कंटिन्यूटी है कि मैं अपने हमेशा व्यूअर्स को ये बोलती हूँ कि हम गवर्नमेंट को बोल दें, हम पुलिस को बोल दें, हम सबको कर लें, व्यूअर कसूरवार नहीं हाँ, है। लेकिन हम खुद लेकिन को नहीं अभी आप ये देखें ना कि जब इंडियन फिल्म आई है उससे उन्होंने पहले कहा जा आपके रहा है। सिनेमास गिराए जा रहे थे और बहुत कम रह गए थे। बिल्कुल। उसके बाद जब इंडियन फिल्म आई है तो फिर सारी पढ़ा लिखा तबका आ नहीं, गया। उसके बाद देखे सिनेमास बने, अब हर प्लाजा के अंदर 3-3 4-4 सिनेप्लेक्सेस हैं भाई, अब सिनेप्लेक्सेस हैं। तो ये नहीं है कि इंडियन, अच्छा देखिए आप इंडियन फिल्म बंद कर देंगे, ये वीसीआर पे देखेंगे, सीडी पे, उस पे देखेंगे, डीवीडी पे देखेंगे, फिल्म तो नहीं बंद होगी ना, वी फिल्म हैव बंद टू होगी। चेंज फ्रॉम हियर। हमें हर गन जो है वो हमने खुद ठीक करना है। अगर आप अपने बच्चों को 2 डंडे मारे और उन्होंने कहा डोरेमोन मत देखो, छोटा भीम मत देखो, वो क्यों देखेंगे? अगर आप कहते हैं कि आपके पास कुछ नहीं है तो यू हैव एन इंटरनेट। अगर हमारी गवर्नमेंट चाहे तो फिर किसी भी घर में डोरेमोन नहीं आ सकता। लेकिन हमें खुद अगर नहीं कर रही ना तो फिर हम बैठे रहेंगे, हम देखते रहेंगे यार गवर्नमेंट नहीं करी। आप बाहर से इंडिया के एक एक्टर को या किसी को बुला के आप उसको 50 लाख रुपया दे रहे हैं, आप अपने बंदे को 10 लाख क्यों नहीं दे और रहे? पता है क्या, बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनके पास ड्रामा, क्योंकि मैं अभी प्रोडक्शन में नहीं आई तो मुझे ये पता चला, मेरा तो ड्रामा चल गया अल्हम्दुलिल्लाह, बट मुझे ये पता चला बहुत सारे लोग हैं जितने ड्रामाज रख के बैठे हुए हैं, लोग नहीं खरीद रहे क्योंकि इंडिया के चले हुए ड्रामे, उनके जो भजन वजन सारा कुछ, क्योंकि कलर्स दिखा रहे हैं ना, वो आपको खराब कर रहे हैं। आप मेकअप के अंदर सो रहे हैं, आपकी औरतों को तरीके से सिखा रहे घर में होता है कि आप काजल लगा के लेंस लगा के सो रहे हैं। इसमें एक और चीज बताऊं, जो बात हो रही है ना 10% की, उस 10% के एक और मैं आपको ना तोहफा दूं इस मुल्क का। आपके हर घर में पहले यहाँ स्टार प्लस चला, सास बहू सास बहू सास बहू, औरत बुरी औरत बुरी औरत बुरी, अब आपके हर चैनल ने वो चीज अपना ली, औरत बुरी। आप अपनी बच्चियों को इस वक्त सिखा रहे हैं ना, वो फसल आपको 5 साल बाद काटनी पड़ेगी अपने घरों से। औरत बुरी और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो इंडिया में सिर्फ बिल्कुल। होते थे, पाकिस्तान में बहुत रेयर होता है। अब तो पाकिस्तान का हर दूसरा ड्रामा ऐसा ही है कि अफेयर्स चल रहे के हैं। साथ भी अफेयर है। हाँ जी। मुझे बताएं, मैं अपनी भांजी के साथ बैठ के कैसे ड्रामा देख सकता हूँ? चचा के साथ भी अफेयर है, ससुर के साथ भी अफेयर है, सास के और साथ औरतें बूढ़ी नहीं होती ना ना ना, वो नहीं होंगी, वो बूढ़ी आप नहीं हयात पी के ड्रामा कर रही हैं। और मेकअप में सो रही है। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं जिनके ऊपर आपको हंसी आनी चाहिए बजाय कि आप वो ड्रामा देखें। और आपको एक मजे की बात बताऊं कि जो पाकिस्तान कंटेंट खरीदता है वो बहुत महंगा खरीदता है इंडिया का, वो चला हुआ कंटेंट होता है, और जो इंडिया खरीदता है पाकिस्तान का वो बहुत सस्ते में खरीदता है, और वो इतने पैसे कमाते हैं पाकिस्तानी ड्रामास पे कि आपकी सोच है। ये आप लोगों को भी व्यूअर्स ये पता होना चाहिए कि जो पाकिस्तान का एक इम्प्रेशन है ना, मैं पिछले दिनों में अमेरिका गई हुई थी, तो वहाँ पे मैंने एक लाइव सेशन किया जो मैंने फेसबुक के ऊपर अपने पेज के ऊपर करती हूँ। तो वहाँ पे बहुत सारे गोरे आके मुझसे पूछ रहे थे फ्रॉम विच कंट्री आर यू, तो मैं कहती थी पाकिस्तान। तो मुझे तसल्ली देते, डोंट वरी थिंग्स विल बी ओके। व्हाट डू यू मीन बाय ओके? वी आर ओके, वी आर द हैप्पीएस्ट पीपल। तो मुझे लगता है कि इंडिया ने पाकिस्तान का एक इंप्रेशन है पूरी दुनिया में ये फैला दिया हुआ है कि हम लोग बड़ी दहशतगर्दी का शिकार हैं, हम बड़े परेशान हैं। तो मैं आगे गोरों अभी आप जो ये कह रहे हैं कि इंडिया ने कर दिया है, तो पाकिस्तान, मैं माजरत के साथ कह रहा हूँ, पाकिस्तान का दफ्तर खारजा कहाँ है? हम यहाँ जी रहे हैं, हम अपनी राशि भी उठा रहे हैं दहशतगर्दी के अंदर, हम विक्टिम हैं, हम पे जुल्म हो रहा है और हमें ही दहशतगर्द कहा जा रहा है। लेकिन ये तो इफी देश साहब, साझेदारी है ना। हम जितने विक्टिम है ना, हमने लाशें उठा के हम फिर खड़े हुए हैं। मुझे आप बताएं, नहीं मेरी बात सुने, हम हैं दफ्तर खारजा अपने मुल्क के, हम नहीं बोलेंगे। उनका 2-2 टके का फनकार उठ के, जिसके मुंह पे 900 डेंट पड़ गए हैं, जो आप जाके ये खालें खिंचवा के यंग होके, और अब तो डॉक्टर ने ये भी कह दिया, आप तो ये भी कह दिया कि काम नहीं कर सकते। वो एक शाहरुख को कह दिया, डॉक्टर ने कह दिया काम कह दिया काम नहीं कर जैसे भी जिस हालत में वो भाईजान पहुंच गए थे, मेरा ख्याल है कि उन्हें काम और खत्म अच्छा, कर देना दूसरी बात ये है कि मैं अपने ना पब्लिक को एक और बात बता दूं, जिस शाहरुख खान का वो हवा बना के और दीवाने हुए पड़े हैं, उसकी एक उन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जो फेसबुक पे भी पड़ी, हाँ, जिसमें वो भगवान की पूजा भी ठीक है कर रहा है। ना? और मतलब मुझे उस दिन उस बंदे से नफरत हो गई थी कि ऊपर 3 भगवान पड़े हैं और उनके नीचे कुरान पड़ा है कि जी मैं तो आजाद ख्याल हूँ, लानत है तेरे अच्छा आजाद चलो, ख्याल ये होने तो शाहरुख खान का तो हम ये कहते हैं चलो जी वहीं पे पला बढ़ा, उन्होंने स्टार बनाया, हमने पता नहीं क्यों स्टार बनाया। हमें सोचना चाहिए कि ये इस काबिल नहीं है, बिकॉज जो बंदा आपकी कौम को लाइक नहीं कर सर, ये सकता। वहाँ रहने के लिए, उस मुल्क में रहने के लिए तलवे चाट रहे हैं। आपको जैसे अदनान समी ने किया है। अभी अदनान समी की बात पे हम आते हैं कि हमने उनको स्टार बनाया, हम सारे लोगों ने उनके गाने सुने, हमने पाकिस्तान टेलीविजन ने स्टार बनाया उसको, पीटीवी ने PTV ने स्टार बनाया और उनको इतनी इज्जत दी। और उसके बाद जो उन्होंने ये वाला बयान दिया, उसके ऊपर आप सोचेंगे एक बंदा जिसको कहते हैं ना कि बिल्कुल दिमाग से फारिग हो चुका है, यू शुड लाफ एट मैंने आपको बताया कि वो उस मुल्क में रहने के लिए उनके तलवे तक चाट रहे हैं। शाहरुख खान हो गया या ये अदनान समी हो गया या इस तरह आप उस मुल्क की बात करते हैं जी, डेमोक्रेसी
ये वही मुल्क है जहाँ पे शबाना आजमी और जावेद अख्तर को उन्होंने फ्लैट नहीं था खरीदने दिया, नहीं बॉम्बे देते। में। सामान उठा कुछ के फिर ऐसे रहे थे। एरियाज हैं इंडिया के अंदर, ये भी चले मैं आपको बता देती हूँ कि इंडिया में कुछ ऐसे एरियाज हैं इंडिया के अंदर जिसके अंदर मुसलमानों को प्रॉपर्टी खरीदने की परमिशन नहीं है। अगर आप कोई पाकिस्तान में ऐसी कोई जगह नहीं है, कोई हिंदू आए उसने जिस जगह पर रहना है वो 100 दफा रहे। मुझे नहीं लगता कि आज तक हमने कोई ऐसे कोई प्रॉब्लम सुनी होगी, बट इन इंडिया हमारे बहुत सारे स्टार्स भी ऐसे हैं जो इंडिया के अंदर बिजनेस कर रहे हैं, स्टार्स ही कर रहे हैं। लेकिन मैं उनका नाम नहीं लूंगा। अच्छा। खैर बहुत सारे लोगों को पता भी है इस बात। हाँ देखिए, जो भी है रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे फॉल करती है।